उपयोग करें। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने व राहगीरों की सहूलियत के दृष्टिगत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह व RTO अनीता सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन सभागार में ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों से कहा गया कि यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाए, साथ ही शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। सवारियों को मुख्य चौराहे से 50 मीटर की दूरी पर बिठाएं या फिर उतारें जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। सर ये हमारा योजना में जो बस आई है इससे ऑटो वाले को और चालान तो हमने 30,000 दिया है और उसमें ऑटो प्रभावित नहीं हुआ है। इसमें वो लोग क्या मतलब वो टैक्सी तो प्राइवेट नहीं है, कमर्शियल नहीं है। जिसमें RTO साहब तो मिश्रा जी थे, उन्होंने वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था किया था बूथ लगा करके। तब उन्होंने टेंडर किया था उनसे कमिश्नर साहब के आदेश पे यहाँ है। उसके बाद मतलब आगे प्रोसीड करेंगे चीज़ें, वो तक आज तक हमें मिली नहीं है। हमने जब भी आपसे कहा है तो आप लोगों ने लिस्ट नहीं दी महंगा है 50। तो वहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, जैसे बनारस एयरपोर्ट पर है कि एक उसके बाद कोई लिस्ट लेकर नहीं आया है जी, ठीक है ना। और हम लोग लगातार इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे थे कि आप लोग हमें कम से कम लिस्ट दीजिए ना। हम चालान नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे तब चालान नहीं करेंगे। 15 डेज बाद हम अप्लाई करिए। ठीक है आपका। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह व RTO अनीता सिंह ने बताया। चल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों की आज मीटिंग की गई। उस मीटिंग में उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके लिए शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए। उनसे अनुरोध किया गया कि अपने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएं और जिस रूट का परमिट है उसी रूट पर चलें। वाहनों की अपनी फिटनेस पूरी कर लें और वाहनों में बाहर से कोई मॉडिफिकेशन ना लगाएं। इसके लिए उनके लिए समय दिया गया है कि इस काम के लिए आप लोग बिल्कुल नियम और कायदे से अपने वाहनों को दुरुस्त कर लीजिए और बढ़िया और सुंदर हमें शहर की यातायात व्यवस्था बनानी है। शहर का रूट और डिसिप्लिन तरीके से ऑटो का यहाँ पे संचालन हो। सबने सहयोग का आश्वासन दिया है और इसके बावजूद भी कुछ लोग अगर नहीं मानेंगे, इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। सर की कोई समय सीमा भी तय की गई है? इनके लिए समय दिया गया है कि HSRP में अभी चूंकि काफ़ी लोड चल रहा है, जब से हम लोगों ने इस पे ड्राइव पे काफ़ी जोर दिया है तो HSRP इशू करने वाले जो डीलर्स हैं उन पे काफ़ी प्रेशर है, तो उनको 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर अप्लाई कर दें। आज पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एसपी ट्रैफिक और मेरे द्वारा एक बैठक अरेंज की गई थी जिसमें उनके द्वारा उनकी समस्याएं सुनी गई और उनको टैक्स परमिट रूट पे चलने के लिए निर्देशित किया गया और ये भी बताया गया कि अगर कोरोना काल में अगर उनका टैक्स नहीं है तो उस टैक्स को जमा करा दें। उनके पेनल्टी में जो भी सुविधाएं हो सकती हैं हम लोग उनको सुविधाएं देकर टैक्स जमा कराने के लिए उनको हम लोगों ने प्रेरित किया है और उनको 2-3 चीज़ों पर निर्देशित भी किया है और सहयोग की अपेक्षा भी की है कि वो लोग सिटी में ना चल के बाहर ना चलें और बाएं तरफ की लेन खाली करें और किसी भी चौराहे पे ना सवारी चढ़ाएं ना उतारें। इसके लिए उन लोगों ने हमें सहयोग का जो है अपने सहयोग के लिए हमें आश्वस्त किया। मैम जो प्रतिबंधित वाहन हैं जिनको शहर में नहीं आने की अनुमति है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए? उनको हम लोगों ने आज की शहर में ना लेने के लिए उनको निर्देशित जो किया गया है उसमें अभी स्टैंड प्रस्तावित किया जा रहा है। स्टैंड को उनको दिखा दिया जाएगा और वो